प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर। आज का मेरा टॉपिक है ईमान रखो और बोलो। क्या हम ईमान रखते और बोलते हैं? याद रखिए, कलाम में लिखा है यकूब उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में, और फिर आगे 24 वर्स में लिखा है कि इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। हमने ईमान रखना है, लेकिन उसके साथ हमारा बोलना, एक्ट करना, प्रैक्टिकल लेकर आना नहायत ज़रूरी है। और जब हम दूसरा तिमोथियस उसकी तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। और जब लफ्ज़ इल्हाम का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा का सांस, खुदा का सांस। और यीशु ने भी मत्ती 4 बाब उसकी 4 आयत में फरमाया कि आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, जो खुदा के मुंह से निकलती है। इससे पहले कि कलाम लिखा जाता, ये बोला गया, खुदा ने इस कलाम को बोला। ये इल्हाम खुदा के मुंह से निकलता है, फिर आदमियों के ज़रिए ये बोला गया और फिर लिखा गया। और ये लिखे जाने से पहले बोला गया, और ये इसीलिए लिखा गया ताकि बोला जाए। हालेलुया। कलाम लिखने खुदावंद ने, हॉली स्पिरिट ने, खुदावंद ने जो कलाम लिखवाया, इसके पीछे एक रीज़न है ताकि कलाम बोला जाए। इससे पहले ये लिखा गया, खुदावंद ने भी इस कलाम को बोला। और जो है ये आदमियों के मुंह में, जब खुदावंद आदमियों के मुंह में कलाम डालते हैं तो वो हमसे बात करते हैं। हालेलुया। ईमान के रूह को ज़रूरी है कि ईमान रखे और बोले। आपके मुंह में खुदा का कलाम जो है वो खुदा एक शख्स के मुंह से दूसरी ज़िंदगी में इस कलाम को मुंतकिल करता है, ताकि आपको इस्तेहकाम बख्शे, आपको मजबूती मिले, आप इनकरेज हों। और खुदा के कलाम पर भरोसा रखें कि उसके वादे सब हाँ के साथ सच्चे हैं। और खुदा का कलाम जो बोला गया वो खुदा जो है उसको पूरा करता है। खुदा अपने वादों का सच्चा और ज़िंदा खुदा है, और खुदावंद ने अपने हर नाम से ज़्यादा जो है अपने कलाम को अज़मत दी है। इसीलिए ईमान लाएं और बोलें। और याद रखिए, ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नामाफ़ी है। जब हम माफ़ नहीं करते, नामाफ़ी को, अनफॉरगिवनेस को, बिटरनेस को, कड़वाहट को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो हमारा ईमान भी हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता। फेथ इज़ लाइक अ सीड, मेक इट ग्रो। याद रखिए, आज से खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में बोलना शुरू कीजिए। पहाड़ों को हुक्म दीजिए, उन दीवारों को जो इंसानी शैतानी प्लान्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में खड़ी हैं, उन्हें खुदावंद के कलाम से जो है वो मैदान हो जाने का हुक्म दे, तो वो होंगी, वो आपका हुक्म मानेंगी, क्योंकि आपके मुंह में खुदा का कलाम है। इसीलिए ईमान रखें और बोलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।